बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 जून 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर सदाएं हुज्जाज ने मिना का दिन खैमा बस्तियों में गुजारा। वादी मीना की आरती खैमा बस्ती लाखों फर्जंदान इस्लाम की लब्बैक की सदाओं से गूंज रही है। और हुज्जाज ने कल सारा दिन मीना की खैमा बस्ती में गुजारा, जहां वो 5 वक्त की नमाज अदा करने के बाद रात के हज के रुकन आज़म की अदायगी के लिए मैदान अरफात रवाना हुए। तफसीलात के मुताबिक 1446 हिजरी के मुताबिक 2025 का आगाज़ हो चुका है। इस साल यसरो तमानिया आसानी और इत्मीनान के स्लोगन के साथ हज सीजन का आगाज़ हुआ है, जिसका मकसद हाजियों को हर तरह से आराम और सहूलत फराहम करना है ताकि वो किसी भी किस्म की दुश्वारी के बगैर फरीज़ा हज अदा करें। हज इंतजाम के बारे में पाकिस्तान से आने वाले हाजियों का कहना था कि सऊदी हुकूमत ने मिसाली इंतजाम किए हैं। दरियाए मुकद्दस के सफ़र के आगाज़ से लेकर अर्ज़ हरमैन में पहुँचने तक हमें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। तमाम मराहिल इंतहाई खूबसूरती और इत्मीनान के साथ मुकम्मल हुए। एक और हाजी का कहना था कि जिस तरह पिछली बार इंतजाम मिसाली किए गए थे, उन्हें देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वादी मीना जाने वाले रास्तों पर हाई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से चेक पोस्टें बनाई गई हैं, जहां से किसी को भी हज परमिट के बगैर मशार मुकद्दसा में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सिक्योरिटी एहलकार खसूसी डिवाइसेस के ज़रिए उनके परमिट को चेक करते हैं। हज सीज़न के आगाज़ के साथ ही वज़ारत दाखिला ने ला हज बिला तस्रीह यानी परमिट के बगैर हज नहीं का ऐलान किया था, जिसका मकसद रश पर काबू पाना और कानूनी तौर पर हज करने वालों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना है। आज़मीन हज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने खैमों में रहें। वज़ीर हज और उमरा डॉक्टर तौफीक अल-रबिया ने शदीद गर्मी के बायस आज़मीन हज को हदायत की है कि वो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खैमों में रहें। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि अरफात में रश और जो हजूम है उससे बचना ज़रूरी है। वज़ीर हज और उमरा डॉक्टर तौफीक अल-रबिया ने आज़मीन से अपील की है कि वो हज के दिनों में अपने मनासिक को बासानी और सलामती के साथ अदा करने के लिए जारी करदा इंतज़ामी हदायत की पाबंदी करें। उन्होंने मचार मुकद्दसा के दरमियान इज्तिमाई तौर पर पैदल चलने से गुरेज करने की हदायत की है, क्योंकि यह अमल खतरनाक हो सकता है। उन्होंने जोर दिया कि मुज़ल्लिफ़ा की जानिब रवानगी के लिए सरकारी तौर पर मंजूर शुदा ट्रांसपोर्ट के ज़राए का इस्तेमाल करें ताकि आमद और रफ्त की रवानी बरकरार रहे और आज़मीन के लिए महफूज माहौल मुहैया किया जा सके। दरियासना वज़ीर हज और उमरा ने मक्का मुकर्रमा और मशार मुकद्दसा के कई मकामात का दौरा किया, जहाँ उन्होंने तैयारियों की पेशरफ्त और हाजियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। दिमागी सख्ते के लिए दुनिया की जदीद तरीन स्मार्ट मोबाइल एम्बुलेंस। सऊदी अरब में मौसम हज के दौरान गैर मामूली और आला खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि आज़मीन हज को तजर्बे को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, उनके आराम को यकीनी बनाया जाए, उनकी इबादत को आसान बनाया जाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ और सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्हें वसी तर सऊदी कोशिशों के सिलसिले में वज़ारत सेहत ने मक्का मुकर्रमा में आज़मीन की खिदमत और निगहदाश्त के लिए फौरी स्ट्रोक के इलाज की पहली मोबाइल यूनिट मुतारिफ कराई है, जो मौके पर फौरी तशखीस और इलाज की सहूलत से आरास्ता है और एक मुकम्मल तिबी टीम की निगरानी में हंगामी हालात के लिए काम करती है। यह यूनिट मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में अपनी नौयत की पहली मोबाइल स्ट्रोक एम्बुलेंस है, जो मरीज़ के मुकाम पर ही तिबी टेक्नोलॉजी और कई क्लिनिकल महारत को पहुँचाती है। इससे मेडिकल टीम हॉस्पिटल मुंतकली के वक्त को बरोए कार ला कर फौरी तिबी इमदाद फराहम कर सकती है, जो शफायाबी और ज़िंदगी बचाने के इम्कानात को बढ़ाती है, तवील मुद्दत मादूरी के खतरे को कम करती है और मरीज़ के जिस्मानी अफ़ाल की 70% ज़्यादा इम्कान से बहाली मुमकिन बनाती है। यह स्ट्रोक यूनिट ख़ास तौर पर तैयार करदा एम्बुलेंस में काम करती है, जिसमें एक वैक्यूलर न्यूरोलॉजिस्ट, दिमागी असाब का माहिर और इसके अलावा क्रिटिकल केयर नर्स, एम्बुलेंस टेक्नीशियन और सीटी स्कैन टेक्नीशियन शामिल होते हैं। ये टीम मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही गाड़ी के अंदर दिमागी बाफ्तों और दिमागी शरियानों का मुआयना कर सकती है, जिससे स्ट्रोक की अलामात की वजह का फौरी तयन मुमकिन होता है और मौके पर ही फौरी तिब्बी मुदाखलत की जा सकती है। इस यूनिट में कई जदीद तिब्बी आलात शामिल हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड इमेजिंग, MRI, अल्ट्रासाउंड के जरिए कैरोटिड आर्टरी और इमेजिंग और दिमागी शरियानों की वेस्कुलर इमेजिंग शामिल है। सलामती कौंसिल में गैर मुस्तकिल रुकनीत पर बहरीन को मुबारकबाद। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बहरीन को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत बराए मुद्दत 2026-27 के इंतखाब पर मुबारकबाद पेश की है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने कहा, यह इंतखाब बैनुल अक़वामी बरादरी के उस एतमाद की अक्कासी करता है जो बहरीन की आलमी अमन और सलामती के फ़रोग़ में मौसर किरदार अदा करने की सलाहियत पर है। वज़ीर सेहत ने अरफात अस्पताल का दौरा करके खिदमात का जायज़ा लिया। वज़ीर सेहत फ़ाहद अल-जलाजह ने अरफात में कायम मेडिकल सर्विसेज के फील्ड हॉस्पिटल का दौरा किया।
सबक वेब साइट के मुताबिक उनका इस्तकबाल जनरल डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल सर्विसेज और सिक्योरिटी फोर्सेज प्रोग्राम के निगरान आला डॉक्टर साले बिन जैद अल मोहसन और दीगर कई आला हुकाम ने किया। दौरे के दौरान वज़ीर सेहत ने हॉस्पिटल की तैयारियों, उसके मुख्तलिफ शोबाजात और हज के दौरान आज़मीन को फ्राहम की जाने वाली तिबी खिदमात का जायजा लिया है। उन्होंने सीज़न के दौरान जनरल डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल सर्विसेज के तहत काम करने वाले तिबी मराकज़ और उनकी जानब से फ्राहम की जाने वाली फौरी और खसूसी तिबी सहूलियात से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी सुनी, जो आज़मीन की सलामती और राहत को यकीनी बनाने के लिए फ्राहम की जा रही है। वाज़ेह है कि ये फील्ड हॉस्पिटल हज सीज़न में मेडिकल सर्विसेज के अहम तरीन मंसूबों में से एक है, जिसमें 100 बेड्स की गुंजाइश है। हज के दौरान ड्रोन के जरिए दवाएं महज 6 मिनट में पहुंचती हैं। सऊदी वज़ीर सेहत फहद अल-चलाजा ने कहा कि हज के दौरान ड्रोन के जरिए दवाओं की तरसीद 2 साल की अनथक तहकीक और आजमाइश और तजर्बे का नतीजा है। अरब न्यूज़ के साथ खसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी का मकसद हज सीज़न के दौरान बड़ी सतह पर दवाएं ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा, हज सीज़न में ज़मीनी रास्तों से दवाओं को पहुँचाने में 90 मिनट दरकार होते हैं, लेकिन ड्रोन के जरिए ये काम महज 6 मिनट में हो जाता है और बहुत वक्त बचता है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दवाओं को ज़रूरत की जगह पर पहुँचाने की राह में हायर रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। ख़ास तौर पर मकामात मुक़द्दसा में इंसानी हजूम या गाड़ियों की वजह से जो तख़ीर होती थी, वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगी। तवक्को है कि इस साल 1.25 मिलियन हाजी इस्लाम की सहम इबादत में शरीक होंगे, जिसकी इब्तिदा 4 जून से हुई है और 9 जून तक जारी रहेगी। हज सीज़न में एमरजेंसी मेडिकल केसेस की मुंतकिली के लिए तैयारों का फ्लैट। इस साल सऊदी वज़ारत दफ़ा जो है हर सीज़न के दौरान एमरजेंसी मेडिकल केसेस की मुंतकिली के लिए तैयारों का एक फ्लैट तैनात कर रही है। एक अंदाजे के मुताबिक 1.25 मिलियन मुसलमान जो है 4 जून से 9 जून के दरमियान फ़रीज़ा हज अदा कर रहे हैं। वज़ारत दिफ़ा की लॉजिस्टिक और मेडिकल टीमें वज़ारत सेहत के साथ मरीज़ों के फ़ज़ाई इनखला की निगरानी करेंगी। वज़ारत दिफ़ा के हर तैयारे में हॉस्पिटल के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिटों की तरह सहूलतें मौजूद हैं। याद रहे, इससे पहले वज़ारत सेहत ने हर सीज़न में दवाएँ पहुँचाने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने का ऐलान किया था। ज़मीनी रास्तों से दवाओं को पहुंचाने में 90 मिनट दरकार होते हैं, लेकिन ड्रोन के ज़रिए ये काम महज 6 मिनट में हो जाता है। हज सीज़न में वबाई मर्ज़ का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सऊदी अरब में हज हेल्थ सिस्टम के तर्जमान खालिद आल तारे ने कहा है कि तमाम आदमीन की अमूमी सेहत मुस्तहकम और इत्मीनान बख्श है। सेहत मंसूबे कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। वबाई मर्ज़ कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अल अखबारी के मुताबिक हज एनवायरमेंट अथॉरिटी के साथ मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा, सऊदी अरब आने से पहले जिन सेहत तकाज़ों को पूरा करना ज़रूरी है, उनमें गर्दन तोड़ बुखार और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन शामिल है। उन्होंने बताया कि हज सीज़न के दौरान मिना में 200 बिस्तरों की गुंजाइश के एक नए एमरजेंसी हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया गया है। नेशनल गार्ड, वज़ारत दिफ़ा और दाखिला की शराकत दारी में 1200 बिस्तरों के 3 फील्ड हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हज सीज़न में एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए 71 नए एमरजेंसी पॉइंट्स, 900 एम्बुलेंस और 11 एयर एम्बुलेंस भी तैयार हैं। उन्होंने बताया कि अब तक लू लगने और गर्मी की थकन के 62 केसेस का मौसर इलाज किया गया है, जबकि 98 आज़मीन हज को तिबी खिदमात फराहम की गई। याद रहे कि सऊदी हलाल अहमर की जानब से शहर मुक़द्दसा जाने वाले रास्तों पर 150 एमरजेंसी फील्ड यूनिट को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी एमरजेंसी हालत में बर वक्त मौके पर पहुँचा जा सके। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।